परिवार में, शिक्षण के क्षेत्र में, कार्यों में उनके परिवार से भी नज़दीक से जुड़ा रहा। उनके बेटे बहू साथ में कार्यरत हैं, तो न सिर्फ उनकी गतिविधियों की चर्चा है, पर उनके पारिवारिक जीवन की भी चर्चा होती है। मुख्यतः परिवारों में सास बहू का विवाद होता है, परंतु इस परिवार में ऐसा नहीं है। सास और बहू मिलकर बेटे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं और ऐसे परिवारों में शांति बनी रहती है। ये तो मजाक की बात हो गई, पर जो योग्यता परमेश्वर ने उन्हें दी शिक्षण के कार्य की, वर्षों उन्होंने शिक्षण का कार्य समर्पण के साथ किया। और उससे बढ़कर जो बात ज़्यादा प्रभावी रही वो उनकी सारी योग्यताएं समाज के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, ईश्वर के कार्यों के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और समाज में उनके योगदान देने के लिए उनके जीवन को स्मरण किया जाएगा और किया जाता है। हम धन्यवादित हैं कि उन जैसा व्यक्ति और उन जैसी शख्सियत हमारे मध्य में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं भाई राकेश चटर्जी से कि वो कृपा कर सामने आए और उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय दें। प्रस्तावना सर ने बोली दी है, इसलिए मैं सीधा शुरू करूंगा। श्रीमती आनंदा विनोद राम, हम सबकी अन्नू आंटी, बच्चों की नानी माँ। 1966 में दमोह के एडवोकेट स्वर्गीय श्री विनोद राम से आपका विवाह हुआ। 1966 में आंटी दमोह आई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में हुई। कॉलेज की शिक्षा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कॉलेज आईटी कॉलेज लखनऊ, जिसको इजाबेला थियोबर्न कॉलेज भी कहा जाता था, उसमें हुई। और प्रथम नियुक्ति नवजागृति शाला में एज हेड मिस्ट्रेस हुई। उसके पश्चात 1974 में आंटी शासकीय सेवा में शिक्षिका के रूप में तेंदुखेड़ा में प्रथम नियुक्ति हुई। आज के तेंदुखेड़ा में नहीं, 1974 के तेंदुखेड़ा में, जहां ना बिजली थी ना पानी था। – 1978 में 4 साल तेंदुखेड़ा में रहने के बाद आंटी फिर दमोह में आई, दमोह नगर की नवीन पांडे शाला में, उसके बाद सिंधी कैंप शाला में, और उसके बाद अपनी सेवा निवृत्ति तक जसवंत भाई प्रहलाद भाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में आंटी पदस्थ रही। राज्य शासन से उत्कृष्ट शिक्षिका का अवार्ड भी आंटी को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात एसपी लाल मेमोरियल अवार्ड से आंटी को नवाजा गया। वर्षों तक राष्ट्रीय पर्वों में, जो गणतंत्र दिवस का होता था या स्वतंत्रता दिवस का होता था, परेड ग्राउंड पर हम लोग बहुत छोटे से उनकी आवाज़ सुना करते थे। वहाँ के कार्यक्रमों का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आंटी निर्देशन करती थी और गीत वगैरह प्रस्तुत करती थी। गाइड में भी आंटी जिले स्तर की गाइडर रही। जैसा संचालक महोदय ने बताया कि समाज की धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रही। हम सब उनके द्वारा संडे स्कूल में पढ़ाए गए। पिछले अनेक वर्षों से महिला सभा की प्रतिनिधि के तौर पर चर्च पंचायत की सदस्य हैं। मसीही महिला सभा की सचिव अध्यक्ष भी रही है और आज भी पूर्णतः सक्रिय हैं। 2 बेटे सलिल और स्वप्निल के अलावा एक बेटी स्वाति रॉबिन्सन है। 5 नाती पोतों से आशीषित हैं। भरा पूरा संपन्न मसीही परिवार है। मैं उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करता हूं और उनका हृदय से संस्था में स्वागत करता हूं। कोई भी कार्यक्रम जो राष्ट्र को समर्पित है वो गीतों के बिना अधूरा होता है।
जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस अमर रहे। वंदे मातरम। प्रबुद्ध गणमान्य नागरिकों को, अपनी संस्था के समस्त लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सबको हमारा गणतंत्र दिवस मुबारक हो। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हम सभी को यह अवसर प्रदान किया कि हम आज अपने देश के 74वें गणतंत्र दिवस को आनंद और उत्साह के साथ मना पा रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ संस्था के संचालक श्री R.D. लाल, श्रीमती शीला लाल, डॉक्टर विवर्त लाल, इन सभी जनों को कि उन्होंने आज मुझे इस विशिष्ट अवसर पर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में सन 1949 में तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। हमारा देश इस दिन गणतंत्र राष्ट्र बन गया। गणतंत्र बनने की यात्रा आसान नहीं रही। अनेक सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति दी, अपने जीवन को कुर्बान किया। सभी का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण का था, जो स्थापित भी हुआ। लड़ाई और संघर्ष का दौर बीत गया। अब समय था अनुशासित होकर अपने राष्ट्र की प्रगति का। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना दायित्व बखूबी पूरा किया। हमारा ये महत्वपूर्ण दायित्व रहा कि हम अनुशासित होकर नियमबद्ध रूप से अपने देश को विश्व स्तर पर स्थापित कर सकें। हमारा शासन और प्रशासन दोनों ही इस दिशा में कर्तव्य निष्ठा के साथ जुटे हुए हैं, पर हम स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह किस तरह कर रहे हैं, यह हमारे हाथ में है। मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक बने। अपनी जवाबदेही देश के प्रति निर्धारित करें और एक अच्छे नगर, एक अच्छे राज्य और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। यदि आप शिक्षक हैं तो अपना कार्य छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए करें। यदि मेडिकल फील्ड में हैं तो सेवा समर्पण के साथ करें। ये न देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। स्वयं एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी कार्यशैली से लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने। मेरा जन्म परतंत्र भारत में हुआ था। मैंने अपने जीवन में क्रमशः देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए देखा और मुझे बहुत गर्व होता है। हम सभी ऐसे नागरिक बने कि हमारा यह गर्व हमेशा कायम रहे। आप सभी एक सम्मानित स्वयंसेवी संस्था के अंग हैं। अपने कामों से अपनी संस्था की कीर्ति और आगे बढ़ाइए। देश के अच्छे नागरिक होने का आपने और आपकी संस्था ने सदा उत्तम उदाहरण रखा है।
सहनशीलता और धैर्य कायम रखें। यही मेरी आप सबसे कामना है, सबके लिए प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत। और आंटी मुझसे कहती थी कि तुम कभी आओ हमारे यहाँ। तो एक बार मुझे पापा की स्कूटर मिली कि जाओ इसको जबलपुर में इसकी सर्विसिंग कराओ। तो मैंने सोचा लौटते समय हम तेंदुखेड़ा होकर आएंगे और आंटी से मिल के आएंगे। तो मैं और मेरे कज़न हैं सुधीर, हम दोनों जबलपुर से निकले, तेंदुखेड़ा आए, आंटी के पास बैठे। आंटी तो बातचीत करते करते, नहीं बेटा खाना खा के जाना। और आंटी का जो घर था वो बिल्कुल तेंदुखेड़ा में आखिरी घर था। तो खाना खाते खाते अंधेरा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो कोई इसका टेंशन नहीं था। जैसे हम स्कूटर पे बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए किक पे पाँव रखा, आंटी ने कहा बेटा जरा संभल के जाना, क्योंकि 3 दिन से यहाँ पे शेर बहुत गुर्रा रहा है बिल्कुल पास में। अब उस समय बहुत सारे शेर थे उस रोड पे, सही बात है। अब आप सोचिए कि अंधेरा हो गया है और शेर गुर्रा रहा है और हमको स्कूटर से आना है। मैंने और सुधीर ने वहाँ से लेके और अफाना तक जितने धार्मिक गाने हम लोगों को बनते थे, भजन सारे गा डाले वहाँ। तो आंटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ना सिर्फ आज आने के लिए पर हम लोगों की नींव इतनी अच्छी करने के लिए आपका बड़ा योगदान है हम लोग के जीवन में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा